नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों, आरपीएफ की आज 2 फरवरी 2019 को जो एग्जाम हुई है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उन सभी के उत्तर आपको बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आज 2 फरवरी को जो पेपर आया है उसकी आंसर की आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आरपीएफ की एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो पहले पूछा जा चुका हो, इसलिए आप दोस्तों जो भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उन सभी को याद जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो रहा आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों हम देखते हैं सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यह बात तो आप सभी को पता ही होगी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला, सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो दोस्तों वरुण जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जो अन्य ग्रह हैं वो सभी इससे कम दूरी पर ही पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल में नीला लिटमस पत्र डुबो दिया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? जैसा कि दोस्तों हमने आपको कुछ दिन पहले ये क्लास में बताया था कि आप नाम याद रखिए, अनिल अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो दोस्तों यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर नीले लिटमस पत्र को डुबोएंगे तो वो लाल हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो गया लाल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। याद रख लीजिए ये क्वेश्चन पहले भी एक पारी में आया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया, भागीरथी और कौन सी नदी प्रयागराज में मिलती हैं? दोस्तों यहां पर भागीरथी नदी का नाम दिया गया था। इसके अलावा यह पूछा गया कि भागीरथी और कौन सी नदी है जो भागीरथी के साथ प्रयागराज में मिलती हैं? तो दोस्तों वो नदी है अलकनंदा। भागीरथी और प्रयागराज ये दोनों नदियां हैं, ये भागीरथी और अलकनंदा हैं, ये प्रयागराज में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल के ग्राउंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वॉलीबॉल है उसके ग्राउंड को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन आज पूछा गया है। ये तो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो आज पेपर आया था वो आपको बताया जा रहा है। दोस्तों वॉलीबॉल के ग्राउंड को कहते हैं सेवा क्षेत्र। इसके अलावा दोस्तों देखिए पेपर की बात करें कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन आज आकृति गिनने से थे। यहां पर देखिए अधिकांश पेपरों में एक ही क्वेश्चन आकृति गिनने का आया था, लेकिन आज 2 क्वेश्चन थे। एक तो दोस्तों आपका एक त्रिभुज दी गई थी और उसमें पूछा गया था कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ। एक आपको वर्ग दिया गया था, उसमें वर्गों की संख्या पूछी गई थी। आज आकृति गिनने के 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा पेपर में कौन सा टॉपिक आ रहा है पूरे पेपर में, रीजनिंग, मैथ और जीके में? तो दोस्तों वो आपके हैं संविधान में अनुच्छेद। आज संविधान में अनुच्छेद बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे गए। दोस्तों लगभग 4 से 5 क्वेश्चन संविधान में अनुच्छेदों से पूछे गए। जिस विद्यार्थी ने बताए उसके आधार पर हो सकता है दोस्तों इससे भी और भी ज्यादा क्वेश्चन हो, लेकिन दोस्तों आपको संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को याद जरूर कर लेना है। ऐसा अब तक एक भी पेपर शायद हुआ हो जिसमें कोई अनुच्छेद न पूछा गया हो, इसलिए अनुच्छेदों को अच्छी तरह से रट लो। एक दोस्तों आपका रक्त संबंध है, उससे 3 क्वेश्चन आज पूछे गए। रक्त संबंध के 3 क्वेश्चन आए। इसके अलावा एक जल का क्वथनांक है, यह आज दोबारा से पूछ लिया गया। जल का क्वथनांक अब तक 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे याद ही कर लीजिए। एक दोस्तों प्रतिबिंब से आज 2 क्वेश्चन थे। प्रतिबिंब में एक तो आपको अल्फाबेट में एक नाम दिया गया था, फिर बताया गया था कि अगर इसे जल में देखें तो इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। एक दोस्तों प्रतिबिंब का ऐसा क्वेश्चन था। इसके अलावा बैठने की व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट, तो दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। हर पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ ही रहे हैं और जो कि ज्यादा टाइम लेते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो। इसके बाद में दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से भी क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से ये देखिए पहला पेपर हमने देखा है जिसमें क्वेश्चन ज्यादा आए हो, तो आपको इनके ऊपर भी काफी ध्यान देना है दोस्तों। देखिए इसके अलावा हम आपको बता दें करंट अफेयर्स की अगर बात आती है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं।
और दोस्तों जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन नॉर्मली होता है बायोलॉजी का और 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं आपके केमिस्ट्री के। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो अच्छे से क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। किसी पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में केमिस्ट्री के, तो किसी में बायोलॉजी के, लेकिन दोस्तों जनरल साइंस भी ज्यादा नहीं आ रही है, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन। और दोस्तों देखिए, इसके अलावा हम आपको यहां बताएं, आपको जो सभी महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानी और मुद्राएं भी याद रखनी होंगी, ये भी एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको अगर बात करें जीके में, तो जीके में करंट अफेयर्स के ऊपर बिल्कुल ही कम ध्यान देना है, बल्कि हम कहेंगे बहुत ही कम पढ़नी है। अब तक कुछ पेपरों में 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हैं, वरना अधिकांश पेपर ऐसे हैं जिनमें करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं आया। जनरल साइंस में मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो बात करेंगे पेपर आ कहां से रहा है, तो दोस्तों पेपर में आपके जीके में संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में आपके दोस्तों हिस्ट्री से और भूगोल से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो सिलेबस की जो जीके होती है, यानी कि जो ल्यूसेंट की बुक आती है, अगर दोस्तों आप उसे पढ़ते हैं तो आपको जीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रीजनिंग और मैथ की बात करें तो रीजनिंग और मैथ में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड हैं, बल्कि हम उसे हार्ड ना कहकर उसे टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम चाहिए, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको टाइम लगेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, मॉडल पेपर निकाल के जाते हैं, तो शायद आपको एग्जाम में ज्यादा फायदा होगा। इसलिए दोस्तों अगर आपकी एग्जाम आगे होनी है तो आप मॉडल पेपर जरूर निकाल लीजिए। अगर दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल के इस पेज का लिंक मिलेगा। यहां पर आते दोस्तों आपको सीधा सर्च करना है स्टडी जॉब लाइन। स्टडी जॉब लाइन सर्च करते ही ऊपरी studyjobline.com वेबसाइट आ जाएगी। अब दोस्तों आप इसे खोल लीजिए। खोलते ही दोस्तों आपके सामने देखिए ऊपर यहां पर वेबसाइट के होम पेज पर एक लिंक दिखाई देगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। अब दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ डाल दी गई है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर आपकी एग्जाम अभी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा ऐसे ही आरपीएफ की ऑनलाइन तैयारी करने के लिए और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।